सेहत के हवाले से हम बड़े मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर आपके सामने आते हैं, डिस्कस करते हैं। कोरोना के हवाले से भी हमने गुज़िश्ता दिनों में बड़ी चीज़ों को डिस्कस किया, उसकी हर वेव के बारे में बात की, उसकी हर जो नौयत थी उसको हमने मद्देनज़र रखा। हमने ये देखा कि एहतियात करने से ही हमें जो है वो उससे बचाव हम करवा सकते हैं, हम उस वबा को मद्धम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम वो सारे SOPs फॉलो करें जो हमारी हुकूमत हमें बता रही है। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी अपने घर वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सब को इस बात की ताकीद करें कि वो एक रूटीन में इस सिलसिले को कायम दायम रखें। जैसे कि मास्क का इस्तेमाल हो गया, हैंड सैनिटाइज करना हो गया, किसी चीज़ को छूने के बाद डायरेक्ट मुंह पे हाथ ना लगाएं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उस इतनी एहतियात के बावजूद ये मुख्तलिफ वेव्स आती चली जा रही हैं। पहली आई, दूसरी, तीसरी, अब चौथी वेव आ गई है। लेकिन इसकी क्या नौयत है, ये उतनी डेंजरस है कि नहीं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जो हमारे मेहमान हैं, एक तरह से सोशल वर्कर भी हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ जैसे तमगे हासिल कर चुके हैं और बड़ा अरसा हम उनके साथ जो है हमारी फैमिली एक तरह से अब वो हमारी है। तो आइए ने वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी खैरियत से माशाल्लाह, आपने सेट बड़ा जबरदस्त लगाया है। थैंक यू बहुत सर। अच्छा, खुशगवार एक तासर छोड़ रहा है ना? हाँ जी, बहुत हम चाहते हैं कि हर जगह जो है ना एनवायरनमेंट इतना खुशगवार हो जाए, आपका मूड अच्छा हो जाए और आपको कोई अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सेहत भी अच्छी होगी, बीमारियों से भी बचत होगी। डेफिनेटली। तो जैसा कि कोरोना की आपने बात की कि अभी 4th वेव की बातें हो रही हैं। कोरोना का मर्ज जब शुरू हुआ तो इस बात पे NCOC बना और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुद आके बातें करनी शुरू की और लोगों की तवज्जो दिलाई कि जी एहतियाती तदाबीर जो है इनको इख्तियार करके आप इस मौजी मर्ज से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान पे अल्लाह का बड़ा करम रहा कि माशाल्लाह इतने डिजीज़ जो अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ ले चुकी हैं। बिल्कुल। और हमारे करीबी मुल्क में, भारत में, जहाँ मौसमी हालात भी एक ही जैसे हैं, कल्चर भी एक ही जैसा है, सब कुछ आबो हवा भी एक जैसी है। और आप यकीन करें बॉर्डर भी मिला हुआ है, बॉर्डर भी मिला हुआ है। पिछले 2-3 माह में जब इंडिया में बहुत सारी अमवात होने लगी, एक बेड पे 4-4 मरीज थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। औरतें, लड़कियां अपनी माओं के इलाज के लिए डॉक्टरों से सोशल मीडिया पे इतनी हुई कि ऑक्सीजन नहीं है, बाहर के मुल्कों से ऑक्सीजन भी सप्लाई जी ऑक्सीजन की भी हुई और जहाज़ इंडिया से भर के जो मुतवम्मल लोग थे वो बाहर जाने लगे कि ऐसे ही जान बच सकती है। तो उस वक़्त भी ये है कि पाकिस्तान पे अल्लाह का बड़ा फजल रहा, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही कि हम पे कोई ख़ास ही रहमत रही उसकी। और हुकूमत, मैं इस वक्त खराज तहसीन पेश करता हूँ हुकूमत को और इमरान खान साहब को भी कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही। वैक्सीनेशन शुरू हो गई, लोगों ने भी क्या, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बंद कर गई, ऑनलाइन क्लासों का रिवाज हो गया। अब तो बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन हमसे इम्तहान भी लो। पिछले दिनों आपने देखा है कि इस्लामाबाद की सड़कों पे प्रोटेस्ट भी होता रहा कि जी अब हम चूंकि ऑनलाइन क्लासें पढ़ी हैं तो अब एग्जाम भी हमारा ऑनलाइन। असल में वो बच्चे फिर एक चीज को चलते चलते उसके आदी हो जाते हैं ना। जी ऑनलाइन कल्चर हो गया वो। प्रोफेसर अहमद रफीक साहब कहते थे कि आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये मास्क एक कल्चर का हिस्सा बन जाएगा, मास्क आपके लिबास का हिस्सा बनेगा, सूट के साथ। जैसे अभी मैचिंग की आप बात कर रही थी कि मैं बचपन में ऐसे मैचिंग, तो अभी मास्क भी मैच होता है, मास्क भी कपड़ों के साथ। डॉक्टर साहब अभी भी हो रहा है, लोगों के पास अब यकीन करें जिस कलर के कपड़े जितने हैं ना उतने ही कलर के मास्क मौजूद हैं। ये है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। और एक मैं आपको एक और बात बताऊं कि प्राइवेट प्रैक्टिस में हमने देखा कि इस वक्त जो एलर्जी के केसेस, दमा के केसेस और जुकाम वो बहुत कम हुए हैं। कि लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने मास्क पहना है, लोगों ने एहतियात की है, गर्द से बचे हैं, एलर्जन से बचे हैं जो काज करते हैं चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात ये हैं कि आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 22 डेथ्स हुई हैं, 2% इन्फेक्टिविटी रेट, जो इन्फेक्टिविटी रेट 2-3 माह पहले 15% पे पहुंच गया था वो है। अभी हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि सयाहों ने वहाँ यलगार की हुई है तो वहाँ मैं 2 हफ्ते पहले हम भी
गए उधर, तो वहाँ के जियो जो कमांडेंट हैं जनरल जवाद से बात हो रही थी, तो कहते हैं माशाल्लाह यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट सबसे कम रहा। अच्छा। मगर अभी जो पंजाब से सिंध से लोग उधर गए हैं ना, तो वहाँ इन्फेक्टिविटी रेट अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। तो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी पेशेंट्स भी माशाल्लाह कम हो गए हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा, मगर अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी ये है कि एहतियात से ही जो है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है कि जब बीमारी हो जाए फिर तो उसका इलाज करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। आपको वेंटिलेटर पे अभी माशाल्लाह ये भी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गए हैं इम्पोर्ट। पहले मास्क भी नहीं थे, अब मास्क, फिर वो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह हर चीज़ पाकिस्तान में हमारी खुद की वैक्सीन देखें, वैक्सीन जी ऑन द वे है, प्रोसेस में है, और कुछ मेरा ख्याल है जल्दी NIH वालों ने वो बना भी ली है, प्रोसेस भी हो रही है। और फिर जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन जो है अब लगवाई है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे भी एक हर्ड इम्यूनिटी भी हो गई, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी भी हो गई, और लोग माशाल्लाह अब जो है ना, मतलब इस बीमारी को आहिस्ता आहिस्ता, मगर बात यह है ना कि अभी हॉस्पिटल में कल का जो है 54,000 टेस्ट हुए थे, और उसमें तकरीबन 1,000 लोग पॉजिटिव निकले हैं। जो 1,000 पॉजिटिव हैं तो मगर बहुत कम है, 2% से भी कम रह गए हैं। मगर जिसको बीमारी होगी उसके लिए तो क़यामत है ना, उसके लिए तो ये तो इसलिए वही वाली बात है, कोई एक भी अगर पेशेंट इसका रह जाएगा तो ये कोरोना खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें एहतियात करना है। मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट सालों में जिस तरह हम जुकाम के साथ रह रहे हैं, हेपेटाइटिस सी के साथ कोरोना के साथ रहेंगे, कोरोना के साथ भी गुजारा करना पड़ेगा। सही क्योंकि कह ये रहे हैं। किसी ना किसी हालत में, जैसे डेंगू 2011 में बहुत हुआ था, बहुत सारी डेथ्स हुई थी, और लोगों काफ़ी मतलब है लोग इससे मुतासर भी हज़ारों की तादाद में हुए थे। मगर एक कैंपेन शुरू हुई, और उस वक़्त के हुक्मरानों ने, लोगों ने मिल मिला के सारे, क्योंकि हुक्मरान तो एक पॉलिसी देते हैं, उस पर अमल करना अवामुन नास का काम है। अभी भी जिस तरीके से अमल हुआ, अभी आज पिछले 2 दिन से NCOC ने कहा है कि मज़ारात पे भी जाने की हो जाएगी, शादियां भी इजाज़त दे दी हैं कि इंडोर शादियों में जो 200 गेस्ट हो सकते हैं वो कम कर दें, बिल्कुल आउटडोर में 400 हो सकते हैं। तो ये भी थोड़ी सी पाबंदियां हैं, मगर ये मास्क का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है कि अब आप दफातर में जाएं, अभी तक किसी बैंक में जाएं आप डिपॉजिट निकलवाने के लिए या जमा करवाने के लिए, वो कहते हैं पहले मास्क पहनो। हमने भी अपने कस्टम हाउस में अभी तक जो है ना, ये रखा हुआ है कि मास्क पहन के आएंगे। बहुत वाकई अच्छी बात है, अच्छी बात है ना जी। देखिए इससे कितना फायदा हुआ है। स्किन एलर्जीज खत्म हो गई हैं, लोगों के चेहरे तरोताज़ा नज़र आते हैं, एलर्जी से बच गए हैं, और ज़ुकाम से बच गए हैं, और फ्लू से, और इस तरह की जो दमा का मर्ज था उसमें भी खासी कमी देखी गई है। तो ये है, एहतियात लाजम है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इससे सबक क्या हमने सीखा कि इस वेव के दौरान, नेक्स्ट वेव इंशाल्लाह यही था कि पिछले साल भी इन दिनों में ही, जब पिछले साल जून की बात थी, जून से पहले 2-3 महीने पहले बड़ी फर्स्ट वेव आई हुई थी, हज़ारों लोग मुतासर हो रहे थे, और डेथ्स भी तकरीबन 100-200 के करीब हो रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र हुआ कि मौसम के साथ साथ, मौसम जब बदलता है तो इसमें कमी आनी शुरू हो गई, और फिर एहतियाती तदाबीर भी, लोगों में भी शऊर आ गया। जो सेहत क्या है, सेहत कैसे बेहतर हो सकती है कि आप में खुद से शऊर पैदा हो कि आपने कैसे अपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, कैसे आपने बीमारियों से बचना है, और कौन सी खुराक खानी है। और ये लोगों में इस बीमारी से मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने सीखा है। और ये जो आप शऊर की बात कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि जिन लोगों के दिमागों के अंदर एक फितूर था कि जी शायद वैक्सीन हमें और ज़्यादा कोई ख़तरनाक मोड़ पे ले जाएगी या नहीं लगवानी चाहिए या फलाना, जो कॉन्स्पिरेसीज, अब लोग बढ़ रहे हैं वैक्सीन की तरफ और हर कोई वैक्सीन लगवा रहा है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में। पहले वैक्सीन से पहले तो ये था ना कि कितने मिथ्स आए कि जी ये तो आपका जीन्स कंट्रोल हो जाएंगे, आपका ब्रेन कंट्रोल हो जाएगा, और फिर वहाँ एक सेंटर, नर्व सेंटर बन गया है, वहाँ से सब कुछ होगा, आपका डेटा और ये वो आपको। फिर ये भी आया, एक नोबेल इनाम याफ्ता जो थे साइंटिस्ट,
उनका मेडिसिन के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ उमर रसीदा हैं, पता नहीं सठिया गए हैं, उन्होंने कहा जी कि जो वैक्सीन लगा रहा है 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाएगी। सुने जरा ये बस ये सिलसिला हुआ। और शुरू में लोग रिलेक्टेंट है। अभी भी हमारे एक दोस्त हैं असलम मरवत साहब हैं, तो उन्होंने नहीं लगवाई, वो कहते हैं जी मैंने तो नहीं लगवानी। बस तो, वही ना कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का शऊर जो है ना वो बेहतर कर दे और लोग इस चीज को समझें कि ये हमारी फायदे की बात है। देखें फायदे की बात है ना जी, क्या फर्क इम्पैक्ट क्या हुआ है जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई। अभी इन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे सेंटर बनाए, लाहौर में एक्सपो सेंटर में, इधर F9 पार्क में अभी इतना हजूम है कि लोग वो एस्ट्राजेनेका सऊदी अरब की शायद उन्होंने कहा है कि वो लगवा के आए। तो वो लगवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और लोग प्राइवेट तौर पे भी। मगर ये है कि गवर्नमेंट ने खासा माशाल्लाह इस सिलसिले में अच्छे इक़दाम किए, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, बहुत इज्जत के साथ लोगों को वैक्सीन लगवाई गई और वैक्सीन का फायदा भी हो रहा है। ऑब्वियस नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है कि इतने केसेस वो जो आप बात कर रहे हैं रेशो कम होता चला जा रहा है। वजह यही है कि हम एक तो एहतियात कर रहे हैं और ऊपर से वैक्सीन लगवा लिया है। अब 4th वेव की बातें हो रही हैं तो इंशाल्लाह अभी पूरी दुनिया में इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होता जा रहा है। अल्लाह करे कि पूरी दुनिया को इस हिसाब से निजात मिले और इवन इंडिया में भी केसेस कम होते जा रहे हैं। तो बाकी तो इंशाल्लाह मजीद लोगों में शऊर आएगा, अपनी सेहत को आप बेहतर बना सकते हैं। देखिए आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या खाना है, आपने कौन सी पानी आपने कैसा पीना है और आपने खुराक कैसी खानी है, खुराक के अज़ाए तरकीबी क्या होने चाहिए। ज़्यादा आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, पकौड़े ज़्यादा नहीं करना। तो ये बात हम पूरे रमज़ान में करते रहे। तो देखें बिल्कुल जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको इस तरह का शुगर का मर्ज़ है तो आप तली हुई चीज़ों से, मीठी चीज़ों से 5 मील दूर भागें और तली हुई चीज़ों से 50 मील दूर भागें। इतना ज़्यादा है उनका इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरीके से लोगों में इस बीमारी ने लोगों को शऊर दिया है और लोगों में बात होगी कि खुद एहतियात करके, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद एहतियात करके, आप खुद अपने आप ऊपर लागू करके और वैक्सीन लगवा के आप अपने आप को अच्छा आपने डॉक्टर साहब एक वो सिरप भी बनाया था कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें भी कोई अपडेट करा है? देखें वो माशाल्लाह वही फार्मूला है। उसमें आप घर में भी अभी भी आप ले सकते हैं, आप अपने चेस्ट को क्रॉनिक कफ से बचने के लिए। और वो अभी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की पाकिस्तान कस्टम से और कि आप, तो हम 4 जी हम भिजवा रहे हैं जी, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। तोरखम से 1 कंटेनर हमने अरेंज किया है मास्क का, एक कंटेनर जो वायल्स हैं जो लगती है रेमडेसिविर जो एंटीवायरल इंजेक्शन है उसका किया है, डिसइंफेक्टेंट का एक कंटेनर किया है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो डिलीवर करेंगे। वो आपका काम तो चलता ही हाँ जी, वो हर्बल सिरप जो है वो आप घर में भी बना सकते हैं। 1 कप आप पानी ले लें या दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच आपने हल्दी का डालना है, 1 चम्मच शहद का डाल दें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का, तो आपका कोरोना प्लस सिरप तैयार है। इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, आपके जो चेस्ट जो है वो मजबूत होती है, फेफड़े आपके तक़वियत पाते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। वैसे भी आप इस प्रिवेंटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बीमारी हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 4th वेव जो सो कॉल्ड बस ये लास्ट ही हो, ये लास्ट ही हो और इसके बाद सारे लोग अमन और चैन से अपने काम में मसरूफ हैं। पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखें अब माशाल्लाह मैचेस भी हो रहे हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट नजर आता है सड़कों पे कि लोग हैं, मगर फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, जमघुटा नहीं करना, बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो लाइन में खड़े होने का कल्चर आ जाना चाहिए अभी तो। और फिर अल्लाह करे हम आदी हो गए। हाँ जी, कुछ थोड़ा फर्क है, पहले से बहुत फर्क है।
अल्लाह करे हरमैन शरीफैन के लिए भी दुआ है कि हज इस साल भी नहीं हो रहा। लाखों लोग हैं जो मुंतजर थे कि वो हज के लिए जाएंगे, अल्लाह के घर और नबी के दर पे जाएंगे, मगर ये है कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी उन्होंने हज पॉलिसी आज ही अनाउंस की है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहीं के 50 to 60 लोग, मगर इस साल भी नहीं 2 साल हो गए लगातार। अल्लाह करे वो दोबारा से रौनकें लौट आएं और जल्द से जल्द इस मर्ज का पूरी दुनिया से खात्मा हो जाए। आमीन। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और इसी खूबसूरत नोट के साथ जो है वही बात कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी हमारी सोच नेगेटिव हो जाए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एहतियात करनी है, हमने लोगों को यही बताना है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। जिस तरह से ये वेव अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, हमने इसको बिल्कुल ख़त्म करना है और ख़त्म ऐसे ही हो सकती है कि हम वो सारी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और उसके बाद जितनी भी SOPs फॉलो करते रहें, इसका दामन नहीं छोड़ें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है। और ये सिर्फ आपको कोरोना से ही नहीं बल्कि आपको और भी मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रही है। इस चीज़ के एक्सपीरियंस आपने किया होगा। अगर आपके साथ कोई और बीमारी होगी या जैसे लोग एलर्जिक होते हैं या एजमेटिक होते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया हुआ होगा कि कैसे उनकी तबीयतें बेहतर रही हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है।